हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। महाकुंभ का समय चल रहा है। और जो महाकुंभ स्टार्ट हुआ है वो ड्यू टू समुद्र मंथन लीला की वजह से स्टार्ट हुआ है। तो भगवान की कृपा से हम समुद्र मंथन लीला को ही पढ़ रहे हैं। और बात यहाँ तक आई है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवी देवता जो है क्षीर सागर पर पहुंचे हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत सारे श्लोकास में स्तुतियां कर रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवी देवतागण। और फिर जो लास्ट हमने बात की थी वो यहाँ तक बात की थी कि अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग उससे भगवान के विराट रूप का ध्यान कर रहे हैं। कह रहे हैं हर चीज के सोर्स भगवान आप है। हम जो कुछ संसार में जगत में यूज कर रहे हैं उन सबके सोर्स आप है। जैसे बताया सूर्य क्या है, भगवान की आंखें। सूर्य की इंपॉर्टेंस बताई गई। जल क्या है वो बताया गया। वायु क्या है वो बताया गया। चंद्रमा क्या है वो बताया गया। सब कुछ बताया गया। अल्टीमेट हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो आप से आ रहा है। तो आप ही हमारी रक्षा करिए। हम असमर्थ हैं। वी आर फेलियर। हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी शरण है और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है कि हम आपकी शरण ले रहे हैं। इस जगत में देखा जाता है कि जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, तो वो इधर उधर लोगों के पीछे भागता फिरता रहता है। लेकिन अल्टीमेट शरण किसकी लेनी चाहिए? हमें भगवान की लेनी चाहिए। तभी हमें दुख से निवृत्ति होगी। तो सब कुछ बताया था कि क्या क्या है भगवान की। वायु के बारे में, सूर्य के बारे में, बुद्धि के बारे में, प्राण के बारे में, चंद्रमा के बारे में, अग्नि के बारे में, और पृथ्वी के बारे में सब कुछ बताया था। अब आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, वो हम सुनते हैं। द्रव्यं वया कर्म गुणान् विशेषम् यद् योग माया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुदापबाधं प्रसीदतां न स महाविभूतिः। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी आदि, शिव जी आदि? सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व, नित्य, काल, सकाम, कर्म, प्रकृति के तीनों गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है। किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार किया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता है, ऐसे भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। तो अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो सब कुछ भगवान की माया शक्ति से बना हुआ है। हम नहीं समझ पाते काल किस तरीके से कार्य कर रहा है, कैसे, कौन से कर्म का फल हमें क्या मिलेगा। हम कुछ नहीं जानते। क्या कोई मतलब 100% गारंटी से कह सकता है कि मेरा अगला जन्म ये होगा? एनीवन? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। किस तरीके से हम सतोगुण में चल रहे थे एकदम से रजोगुण में आ जाते हैं, रजोगुण में चल रहे होते एकदम से तमोगुण में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे गुण हम पे वर्क कर रहे होते हैं, कब किस पे हम क्या रिएक्शन दे देते हैं, हम नहीं समझ पाते। कैसे हमारा जो शरीर है वो पांचों तत्व, दैट इज अर्थ, वाटर, ईथर, एयर, फायर, इन सब से बना हुआ है, हम नहीं समझ पाते। तो भगवान की जो सृष्टि है, माया शक्ति जो है, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार कर, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते। इस तरह से भगवान ने कहा है कि मेरी माया शक्ति को पार करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं वो माया को पार कर पाते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, उसको उसको पार करना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हम समझे, अगर हम किसी प्लांट को देखें, सपोज हम टमाटर को देखें, तो हमें नहीं समझ में आता ना कैसे वो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर से एकदम से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और कितना सुंदर लगता है, कैसे उसमें जूस बढ़ जाता है। कैसे होता है? अब हम कोई सपोज ड्राइंग शीट ले लें और ड्राइंग शीट पे वो टमाटर प्लांट बना दे, टोमेटो प्लांट बना दे, तो क्या उसका कलर अपने आप रेड हो जाता है? क्या उसमें कोई रस अपने आप बढ़ जाता है? नहीं।
कहाँ से होता है, हम नहीं समझ पाते कैसे वो एक छोटे से सीड से वो इतना बड़ा प्लांट ग्रो हो जाता है, ट्री तक बन जाता है। तो कैसे होता है, हम नहीं समझ सकते। तो जब उनको नहीं समझ सकते तो विद्वान लोग समझने की भी कोशिश नहीं करते। विद्वान लोग क्या करते हैं, जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं, सीधे भगवान की शरण लेते हैं। और भगवान की शरण लेने का अर्थ क्या है, भगवान की जो शास्त्र है गीता भागवतम, इनको समझते हैं और इनसे अपने आप ज्ञान हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कह रहे हैं, आगे प्रार्थना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हुए। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराजलाभा प्रतिपूरितात्मने गुणेषु मायार्चितेषु वृत्तिभिर्ना सज्जमानाय नभसवतुतये। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निसंदेह भौतिक जगत में अपनी लीलाएं करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि इतना सबके पास सब कुछ उन पे आ रहा है। अगर हम छोटी सी सृष्टि करें, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे से आप कुछ खरीद के लाते हैं। एक होता है कि मम्मी पापा से पॉकेट मनी ले ली, उससे लिया है, उसका भी ध्यान रखते हैं। बट जो आप खुद अर्न करते हैं और उससे जब कुछ खरीद के लाते हैं, उस वस्तु का जो भी खरीद के ला रहे हैं उसका कितना ध्यान रखते हैं, खराब नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए। चलो उसको छोड़ो, अगर आप कुकिंग भी कर रहे हैं तो डेली मम्मी बनाती है ना, ठीक है ठीक है। जब खुद बनाते हो तो ध्यान ज्यादा जाता है ना, सही बनी है नहीं बनी है, तारीफ आ रही है नहीं आ रही है। तो हम क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, हमें ये मिथ्या अहंकार हो जाता है ये हमने बनाई हुई है। बट भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रहों का निर्माण कर रहे हैं जो हवा में तैर रहे हैं। स, समुद्र, अभी हम स्वर्ग की क्या बात करें, स्वर्ग में तो नदियां बहती हैं। जामुन, जैसे जामुन खाना है, मैंगो खाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका पल्प निकाल के उसको खाना पड़ता है, लेकिन गुठली होती है। लेकिन वहां तो जूस की नदियां बह रही है, डायरेक्ट पियो, डायरेक्ट जामुन का जूस पियो। तो ऐसी ऐसी सृष्टि अगर हमने सागरों की बात करी थी, तो यहाँ तो हम नमक के पानी का सागर देखते हैं, वहां तो घी का सागर है, जूसेस का सागर है, ऐसे ऐसे सागर है। ऐसी ऐसी सृष्टि करिए, फिर भी भगवान 1% भी लिप्त नहीं होते। जैसे हवा है, हवा कभी भी लिप्त नहीं होती ना। अगर वो फ्लावर से होके आ रही होती तो वो फ्लावर की गंध ली आ जाती, उसमें लिप्त नहीं होती है। अगर वो किसी गंदी जगह से आ रही तो मैं गंदी जगह की स्मेल आ जाती है, वो लिप्त नहीं होती भाई। ऐसे भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते उसके बाद खुद ही उसका सृष्टि का नाश कर देते हैं। आप सोचो, आप खुद ही कुछ आज कुकिंग करो और उसमें खुद ही लास्ट में सोचा है पानी डाल देता और भर के एक टंकी पानी डाल दो उसमें, ऐसा कोई करेगा? खुद ही करे सृष्टि और खुद ही उसको मतलब उसका प्रलय कर दें, ऐसा तो नहीं करेगा, खुद ही प्रलय ला दें। लेकिन भगवान ले आते बिकॉज अनासक्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते। ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है। सब कुछ होकर भी उसमें रिनंसिएट रहते हैं भगवान, इसलिए छह ऐश्वर्य में से भगवान का एक ऐश्वर्य ये भी है कि भगवान रिनंसिएट रहते हैं, लिप्त नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते। हम तो कुछ भी कर ले उसमें थोड़ा सा आसक्त हो जाते हैं। इवन कितने लोग हाथ खड़ेंगे, सच बोलना है बात, अगर बेड है, मतलब अगर के अंदर से बेड की सेम साइड सोते हैं डेली, कितने लोग ऐसे हैं और ये कहते हैं मेरा साइड है, या आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। हाँ, यस, परफेक्ट। हो गए ना वहां सब, जबकि काय का बेड है हमारा। अभी चेंज अभी खराब हो जाए, उसकी साइड का कुछ टूट जाए तो हम सोएंगे उस पे? नहीं। यही करते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं, हम खुद ही तोड़ेंगे। आज मन कर रहा चलो बेड ही तोड़ दे, तोड़ेंगे तो हमारे घर वाले हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। तो वो हम नहीं कर सकते, बट खुद भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान हमेशा अनासक्त रहते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, ये देवी देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं,
सा त्वं नो दर्शयात्मानं स्मत्करण गोचरम प्रपन्नां दे दक्षिणां सस्मितं ते मुखम अंबुजम। कह रहे हैं। हम्म, अब मान लो भगवान पूछे कि ठीक है भाई, ठीक है, आप इतनी स्तुतियां कर रहे हैं, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, आप चाहते क्या है मुझसे? क्यों क्यों मेरी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों मेरी स्तुतियां कर रहे हैं? ऑल दो भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान बोल नहीं रहे हैं, हमें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि ये श्लोक एकदम से ऐसे क्यों बोलने लगे स्तुति करते करते। तो उसे समझने के लिए मान लो भगवान पूछे, भगवान के मन में आए, मान लो, मानना है, भगवान ने कहा नहीं है ऐसा, कि क्यों क्यों आए हो मेरे पास, क्यों स्तुतियां करने चाह रहे हो, कर रहे हो। ऑल दो ही नोस एवरीथिंग, लेकिन स्टिल अब उसके आंसर में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हम आपके शरणागत है, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? दो चीज मांग रहे हैं कि हे प्रभु, आप परम दुर्लभ है, मतलब बहुत बहुत प्रयासों के बाद, बहुत बहुत मुश्किलों के बाद आप प्राप्त होते हैं। आप इतने महान हैं, आप सबके पालक हैं। हमारी ये इच्छा है, क्या इच्छा कह रहे हैं? कि आप अपने आदि रूप को हमें दिखाइए, मतलब पहली चीज कह रहे हैं कि आप पूरा टिप टू टो हमें दिखाइए, अपना आदि रूप जो आपका दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमें दिखाइए। उसके बाद स्पेशल फोकस कर रहे हैं अपने मुस्कुराते हुए मुख को दिखाइए। तो पहले तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रूप दिखाइए, उसके बाद स्पेशल फोकस ऑन मुखमंडल, तो कह रहे हैं अपना मुस्कुराता हुआ मुख दिखाइए, क्योंकि उनके मुख को देख के सबका जो ताप है, वो ताप, हाप साप जो भी है, सब कुछ चला जाता है। और हम जब अपने, और क्या कह रहे हैं, हाँ, अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। आप जानते हैं कि भगवान को देखना इतना इजी नहीं है, भौतिक सेंसेस से, मटेरियल सेंसेस से हम भगवान को नहीं देख सकते। ये बात देवी देवता गण जानते हैं, उन्होंने आज तक भगवान को नहीं देखा है, अभी तक जो कथा चल रही है। ब्रह्मा जी और शिव जी ने देखा है, लेकिन बाकी देवी देवताओं ने नहीं देखा है। तो कह रहे हैं कि हमारे सेंसेस को, हमारी आईज को डिवाइन कर दीजिए, हमारी आईज को इस लायक बना दीजिए कि हम आपका दर्शन कर पाए। हम तो समर्थ नहीं है प्रभु, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही कृपा करिए, आप ही हमारे सेंसेस को इतना परफेक्ट, इतना कैपेबल बना दीजिए, सो दैट हम आपका दर्शन कर सके, आपके मुस्कुराते हुए मुख का दर्शन कर सके। तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही कर लीजिए। और स्पेशल फोकस हमें इस वर्ड पे करना चाहिए। लिखा है सस्मितम। सस्मितम का अर्थ होता है मुस्कुराते हुए। एक होता है हास्य, हास्य होता है हाँ करके, मतलब हंसना, दांत दिखे, भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं कि उसमें दांत नहीं दिखते। और उदासी तो भगवान के फेस पे कभी नहीं दिखती। कभी ऐसा टेम्पल में गए हो, भगवान कहेगा ये भगवान आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ये देखो सुबह से शाम तक मैं खड़ा हुआ हूँ, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं भगवान। तो वो कह रहे हैं कि और कुछ नहीं, हमें बस इतना है कि आप अपने को हमें दिखा दीजिए। भगवान के शरीर के बारे में कहते हैं, मुखमंडल के बारे में कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो दिव्य वपु है, वो मक्खन से भी कोमल है। इसलिए भगवान को नवनीत कहा जाता है, नया मक्खन, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और भगवान का शरीर इस तरीके का है कि जो कृष्ण है, उनके जो सखागण है, वो भगवान को देखकर अपना श्रृंगार करते थे, मतलब मिरर की तरह बॉडी है भगवान का। कुछ पीठ पे से देख के श्रृंगार कर रहे होते थे, कुछ हाथ पे से लगे होते थे, कुछ फेस पे से देख के, शीशे की तरह है भगवान, इतने चमकते हुए, रिफ्लेक्शन पड़ता है। और भगवान के वपू से बहुत सुंदर स्मेल आती है। मतलब यहाँ तो तथाकथित जगत में, सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड में, लोग एक्स्ट्रा डिओ परफ्यूम ये सब लगाते रहते हैं, लेकिन भगवान के वपू में से ऑटोमेटिकली ओरिजिनल जो स्मेल है वो आती है। और बहुत सुंदर है भगवान। और बोलते भी बहुत सुंदर है, एकदम मीठी आवाज में, एकदम मधुर वाणी में बोलते हैं, जिसे सुनकर लगे आ हा क्या बोले हैं। अब मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं करा है, बट बताते हैं कि बहुत सुंदर बोलते हैं भगवान।
जैसे जहां लक्ष्मी जी है वहां दरिद्रता नहीं हो सकती, जहां गंगा जी है वहां पाप नहीं हो सकता, जहां सरस्वती जी है वहां अज्ञान नहीं हो सकता, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं हो सकता, ऐसी जहां भगवान है वहां दुख नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं आप हमें अपने आप को दिखाइए, जिससे हमारा सारा दुख चला जाए। बहुत सुंदर बात है। एक एक श्लोक पर बहुत बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन समय को देखते हुए हम आगे चलते हैं, चलिए। नहीं तो समुद्र मंथन लीला हमारी महाकुंभ तक नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। यस। तैस्ते स्वेच्छा भूते रूपे, काले काले स्वयं विभो, कर्म दुर्विषहम यन्नो भगवान तत् करोति ही। आगे कह रहे हैं, हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्य, थोड़ा मूव कम करिए, डिस्ट्रैक्शन होता है। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें हम सबके लिए कर पाना दुष्कर है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा देखा गया है कि जब जब जरूरत पड़ी है भगवान ने भक्त की इच्छा के अनुसार अपना व्यवहार किया है। प्रहलाद महाराज ने उनसे पूछा, हिरण्यकश्यपु ने, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे विष्णु, कहाँ है तेरा हरि? उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज ने, मेरे भगवान, हमारे भगवान सब जगह है। अच्छा, सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है तेरे भगवान? प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ, खंबे में भी है भगवान। और भगवान को अपने भक्त की बात पूरा करने के लिए खंबे में से ही प्रकट होना पड़ा। और इतने असामान्य ढंग से कार्य करते, जैसे वराह रूप में, वराह का सुअर का रूप धारण करके आए। सुअर नहीं है भगवान, बार बार एक ही बात बोली जाती है, दिव्य बपुए, क्योंकि इतने इतने बड़े थे कि नीचे, मतलब जो पृथ्वी थी वो क्षीर सागर में पड़ी हुई थी, गर्भ सागर में, नॉट क्षीर सागर में। वहां से लेकर भगवान ब्रह्मलोक तक थे, मतलब सोचिए कितना हाइट थे। तो एक नॉर्मल सुअर की हाइट नहीं हो सकती, ये दिव्य ही है भगवान। ठीक है। तो और इतने असामान्य कार्य किया कि दांत पर पृथ्वी को रख कर लिया है। मत्स्य अवतार में शिप को खींच रहे हैं भगवान, बोट को खींच रहे हैं। तो बहुत असामान्य कार्य करते हैं, लेकिन भक्त के लिए, जहाँ अपने भक्त की इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान विभिन्न विभिन्न अवतारों में आते हैं। इसलिए सारे देवी देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी कह रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हम भी मुसीबत में हैं, आज हम भी प्रॉब्लम में हैं, आप हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। आप हमें अपना दर्शन देंगे, देंगे। हमेशा से जो है, हमेशा से जो आप करते आए हैं वो आप इस बार भी करेंगे। हम सबके लिए कर पाना जो आप करते हैं वो हम सब नहीं कर सकते। हम सोचे चलो हम गोवर्धन उठा लेते हैं, तो ना जी ना, हम नहीं उठा पाएंगे। हम एक दिन नहीं उठा सकते, हम एक घंटे नहीं उठा सकते, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो करते हैं उसकी नकल नहीं की जा सकती, भगवान की नकल कभी भी नहीं की जा सकती, राइट। अब जैसे वामन अवतार में भगवान ने अपने जो चरण है, उनका साइज कितना बढ़ा दिया कि कहाँ तक पहुंच गया था। तो क्या हम अपना साइज बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। क्लेश क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा, देयिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। कह रहे हैं, कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए ललायत रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निस्संदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु
जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कि कर्मी जन क्या करते हैं संसार में, जो नॉन डिवोटी है वो क्या करेंगे? धन संग्रह, धन संग्रह, धन संग्रह। आजकल की जो पढ़ाई हो गई है, जो एम हो गया है, वो बस इसी पे फोकस किया जाता है कि धन संग्रह, धन संग्रह, धन संग्रह। अब जॉब लगाने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हमें कितना श्रम करना पड़ता है। फर्स्ट पढ़ो, एट्थ पढ़ो, फिर कहते हैं कि टेंथ पास कर ले बस, फिर कहते हैं ट्वेल्थ पास कर ले बस, फिर कहते हैं कॉलेज पास कर ले बस, फिर कहते हैं एक बार जॉब लग जाए हमारी बस, तो बहुत कहते जाते हैं। और फिर जब जॉब भी लग जाती है तो भी निराशा ही हाथ आती है, या जो मिलता है उससे भी हमें फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। उसके बाद हम चाहते हैं और प्रमोशन हो, और ये हो और हो। स्विच करते हैं जॉब, वहां ये कहीं पे एनवायरनमेंट सही नहीं है, कहीं पे कुछ सही नहीं, लगा ही रहता है। राइट? तो संतोष पर जैसा हम चाहते हैं वैसा फल नहीं मिल पाता, और कई बार तो मिलता भी नहीं है फल। कई बार मिल जाता है, कई बार फल भी नहीं मिलता है। जैसे हमने सोचा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बार तो हमें फल मिल जाता है कि हमने क्रॉस कर लिया, क्रैक कर लिया एग्जाम। कई बार नहीं भी हो पाता है, तो निराशा ही उत्पन्न होती है। और अगर हमने क्रैक कर भी लिया है, तो उस क्रैक को करने के पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत होती है, तब हम क्रैक कर पाते हैं। ठीक है? और उसके बाद क्रैक करने के बाद भी जो होता है, तो अभी कितना श्रम होता है क्या पाने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बात की जा रही, जो भक्त होते हैं वो अपने फलों इन द सेंस, जो कर्मों के फल हैं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, और इसलिए कभी भी फेल नहीं होते। इस जगत में क्या देखा जाता है? इस जगत में फाइनल रिजल्ट देखा जाता है, आपके एफर्ट्स नहीं देखे जाते, बट भगवान आपके एफर्ट्स देखते हैं कि आप कितना समय, कितना कितना बुद्धि, कितना धन, कितना सब कुछ अपने भगवान में लगा रहे हैं। कितना अपने सेंसेस को, कितना जीवन आप अपना भगवान में लगा रहे हो, वो व्यर्थ कभी भी नहीं जाता है। बाकी समाज में तो मिल भी सकता है, 99% तो निराशा ही मिलती है, 1% हमें मिलती है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको नहीं करना है, जीवन सरवाइव करने के लिए करना है डेफिनेटली, बट सेंटर शुड बी कृष्णा ओनली। राइट? वी शुड बी इन कृष्णा कॉन्शियस मोड ऑलवेज। आगे क्या कह रहे हैं? नावमा कर्म कल्पोऽपि विफलायश्वरार्पिता कल्पते पुरुषस्य वा साह्यात्मा दयोतो हिता। कह रहे हैं भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न की जाए, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण भगवान अत्यंत प्रिय हैं, और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कह रहे हैं छोटे पैमाने पर, इतने से मतलब नाम मात्र के लिए भगवान के लिए कुछ कर दिया आपने। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पूछे कि वो जरा बताना बिहारी जी की गली कहाँ पर है, आपने कहते ऐसे और ऐसे जाना है, बस इतना कह दिया। दैट शुड बी कंसीडर। भाई सपोज भाई के संग चल रहे हो, अपने बहन के संग चल रहे हो, जिसके संग चलना है उसके संग चल रहे हो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, क्या खाएं क्या खाएं, सब बंद है, वो दूर है, वो दूर है। ऐसा करते हैं, इस कौन में खिचड़ी मिल रही, पैसे वैसे जेब में है नहीं, फिलहाल यही खा लेते हैं। अब फिलहाल के चक्कर में तो खा लिया, लेकिन उसका कितना हुआ हम सोच भी नहीं सकते। तो छोटे पैमाने पर क्यों किया जाए? हम सोचते हैं चलो टेम्पल कंस्ट्रक्शन होना है, टेम्पल बनना है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कोई लाख रुपए में दे रहा है, कोई करोड़ में दे रहा है, कोई थाउजेंड में दे रहा है, मेरे 100 रुपए का क्या होगा ना? कृष्णा कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग। तो भले ही छोटे पैमाने पर क्यों ना किए जाए, कभी भी व्यर्थ, आपके सामने मैं तो अपने मन से कोई बात नहीं बोल रही हूँ, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हमें पता नहीं होती हमारी भक्ति कहाँ से स्टार्ट हो गई। इसलिए कहा ही जाता है, कई बार ऐसा होता है हमारे घर परिवार में कोई भक्त नहीं है, भक्ति के अगेंस्ट है, नाम नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या डायरेक्ट कथा नहीं सुन पा रहे, तो कम से कम प्रसाद स्टार्ट कीजिए।
कब परिवर्तन आ जाएगा हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और भगवान इतने प्रिय है ना, जैसे एक माता पिता जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे का कल्याण ही चाहते हैं, चाहे वो अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो। और वो थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं ना, तो माता पिता उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे करे या नहीं करे वो तो हमेशा ही करते हैं। तो ऐसे ही भगवान जो है हमारे परम पिता हैं, परम माता, सब कुछ है भगवान, माता पिता दाता सब कुछ भगवान है हमारे। तो इसलिए वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, किसी भी तरीके से बस हमारा कल्याण हो जाए, वो बस इतना चाहते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी बस एक चीज भगवान हमसे चाहते हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, अपनी इच्छा का सही यूज करें, अपनी इच्छा को भगवान में लगाएं, बस इतना चाहते हैं लोग। तो इतना तो बनता है ना, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो चाह सकते हैं। मतलब भगवान इतनी जल्दी मान जाते हैं ना, आप अद्वैत आचार्य जी को देखिए, उन्होंने महाप्रभु को, भगवान को कैसे बुलाया, सिर्फ शालिग्राम जी पर तुलसी पत्र और गंगा जल, भगवान इतने में आ गए। भगवान आ जाते हैं, भगवान ने भगवत गीता में, मालूम है कलयुग के प्राणी हैं, मालूम है कुछ देंगे दांगे तो है नहीं, अगर बोल दूं ना ये दो, भाग जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में पहले दिन ही आपको बोल दिया जाता ना 16 माला का जप, तो दिखते नहीं, यहाँ पे 13 का 3 होते या एक होता। तो भगवान छोटे से में भी आ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी रामचरितमानस जिन्होंने लिखी है, तुलसीदास जी कहते हैं, लोगों को नहीं पता है कि वो कितने घाटे में रहते हैं देवी देवता की पूजा करके। देवी देवता को इतना दो, इतना वो करवाओ, तब जाके इतना मिलता है। भगवान तो बस एफर्ट्स देखते हैं सिर्फ। देवी देवता के केस में कर्मास देके जाते हैं, आपका अगर बैकअप है, आपके भाग्य में है तो आपको दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन कृष्णा कैन चेंज योर डेस्टिनी ऑल्सो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। यथा हि स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनश्च ही। ये तो बहुत, ये श्लोक तो याद ही कर लेना चाहिए। इसका एग्जाम, इसको तो मतलब कई बार कोट्स किया जाता है, तो कुछ कुछ है ना, कुछ भक्तों ने यहाँ पे बोला था ऐसे श्लोक बता दीजिए जो हमें प्रीचिंग में हेल्प करे। तो ये बहुत हेल्प करता है श्लोक। देखिए क्या कह रहे हैं। अभी कौन बोल रहा है इस श्लोक, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी बोल रहे हैं। तो कई बार हम लोगों को डाउट होता है कि हम में से हो सकता है कुछ लोग पहले शिव जी की पूजा करते हो, देवी जी की पूजा करते हो। तो हमें डाउट होता है कि अगर हम अब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो कहीं शिव जी हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कहीं माता रानी हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी, हमें ये डाउट हो सकते हैं। क्लियर है आपके सामने। और इस श्लोक स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी आदि सारे देवी देवता प्रेजेंट है, वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं, तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। इसका पहले मैं तात्पर्य पढ़ती हूँ। और ये जो श्लोक है जो नीचे पद्म पुराण का दिया गया है, इसको भी नोट कर लो, क्योंकि ये भी प्रीचिंग में बहुत हेल्प करता है कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है। आराधनां सर्वेषां विष्णोर आराधनां परम तस्मात् परतम देवी तदीयानां समर्चनम। क्या कह रहे हैं, ये श्लोक स्वयं शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से। सभी प्रकार की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। हम तो लड़ते हैं। अच्छा, सभी प्रकार की लड़ाइयों में भगवान विष्णु की लड़ाई सर्वश्रेष्ठ है, और विष्णु की लड़ाई से भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों से लड़ाई। इसको ऐसा में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, आप इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है, देखिए।
कोई प्लांट है, ट्री है, तो जो जल डाला जाता है वो उसकी रूट में डाला जाता है। अगर रूट में अगर हम वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है, बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, शाखाएं हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, फल है, फूल है, जो भी है, वो सब अपने आप ही उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, तुष्ट रहती है, सही रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। अब हम एक एक पत्ती को छाट छाट के, अरे वो रह गई, वो रह गई, ऐसे तो नहीं करते। पेड़ है सपोज इतना बड़ा, एक एक पत्ती पे पानी डालो तो कैसे चलेगा भाई? नहीं चल पाया। ठीक है, एक पत्ती पे तो पानी नहीं डाल सकते। ऐसी हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ देते हैं? हम पेट को देते हैं। अब हाथ का भाई मुझे तो देनी है, अब हम हाथ में अलग से चटनी लगा दें। ठीक है, आंख को अगर हम कहेंगे चलो तू पकौड़ा खा ले, है, ऐसे तो हम नहीं करते। कान में हम जूस भर दें, ऐसे तो नहीं करते ना, हम पेट को ही देते हैं। और सारे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम भगवान विष्णु, कृष्ण, राम आदि की पूजा करते हैं तो बाकी सब अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके ही पार्ट है, पार्सल है एक तरीके से। और वो भी यही चाहते हैं और वो भी यही करते हैं। अगर कोई अनजान आपके घर में आए और आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बिहेव करे, तो आप उससे ऑटोमेटिकली अच्छे से करने लग जाओगे ना, या कहोगे तूने उसको बुलाया, पापा मम्मी को बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया, मैं नहीं आ रहा। ऐसा करते हो? बचपन में ऐसे करा, अब तो अपना ईगोस्टिक हो गए हो तो बात अलग है। वरना ऐसे करते थे बचपन में? मुझे नहीं लगता अब भी करता हुआ। करते हैं कुछ लोग तो बात अलग है, बट नहीं करना चाहिए। अपने आप अब मम्मी पापा से खराब से कर देंगे तो चाहे हमें बोले, बिल्कुल हमारे घर के आगे हमारे सामने रसगुल्ला रख देंगे तो भी हम नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे अगर मम्मी पापा से खराब बोल दिए तो? कितने लोग हैं जो हाँ कहना चाहेंगे? कितने लोग में इतनी हिम्मत है? नहीं। तो ऐसे अगर हमने अपने परम पिता भगवान को प्रसन्न कर दिया तो सब ऑटोमेटिकली खुश हैं, आ जाएंगे, खुद ही पीछे चले चले आते हैं। आप देखिए, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था, जो सती माता के पिता थे, उन्होंने यज्ञ किया हरिद्वार की साइड। उसमें शिव जी को नहीं बुलाया, तो ना वहां पे ब्रह्मा जी आए, ना वहां पे विष्णु जी आए, क्योंकि वह वैष्णव का अपमान है। ऐसे अगर भगवान को नहीं करोगे तो कोई भी नहीं आएगा। राइट? तो भगवान की आराधना श्रेष्ठ हो, भगवान से ज्यादा हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान के भक्तों के थ्रू पहुंचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, भक्तों के संग अच्छे से में रहना चाहिए। तय करिए, आगे चलते हैं। लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्वृत्तिक्याम आत्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों से अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं। और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतो गुण में स्थित हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान की महानता का वर्णन कर रहे हैं कि आप नित्य हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं था जब आप प्रेजेंट नहीं थे। आप हमारा पास्ट, आप हमारा प्रेजेंट, आप हमारा फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। और नॉट ओनली मेरा, हम सबका, नॉट ओनली हम सबका, जितने भी हैं हम उन सबका भगवान सब कुछ जानते हैं। आपके कार्यकलाप अचिंत्य हैं। हम नहीं समझ सकते आपकी इच्छा क्या है। भगवान की इच्छा क्या है, क्यों हमारी लाइफ में ये पर्टिकुलर दुख आ रहा है या आया, या क्यों ये सुख आया, क्यों अनजान हमें एकदम से मिल गए, या वॉट एवर जो भी हुआ, वो हम नहीं समझ पाते। भगवान की इच्छा हम नहीं समझ पाते। इसलिए हम नहीं जानते हैं क्यों, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है। हम बस आपको सरेंडर कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया अब आप प्रकट हो जाइए प्रभु। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने प्रार्थना की है। सारे देवी देवता तो ऐसे करके खड़े हुए हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अब भगवान ने चाहा तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। ये चैप्टर फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट होता है इस प्रकार।
8वें स्कंद के देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। महाकुंभ की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.